बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सवाल। आज का हमारा जो सवाल है वो है, नज़र माने गए रोज़ों की तादाद भूल जाएं तो क्या करना चाहिए। इस हवाले से सवाल है, तो हम आपको बताते हैं इसका जो मेन जो सवाल है वो बताएंगे और उसके बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे उसका जवाब। तो सवाल ये है कि अगर किसी ने नज़र मानी हो कि मेरा फ़लाँ काम हो गया है तो इतने रोज़े रखूँगा, फिर कुछ अरसे बाद वो काम हो गया मगर वो इंसान भूल चुका है कि उसने कितने रोज़ों की नज़र मानी थी, तो इस सूरत में वो क्या करे। सवाल दोबारा दोहराते हैं कि अगर किसी ने नज़र मानी हो कि मेरा फ़लाँ काम हो गया है तो इतने रोज़े रखूँगा, फिर कुछ अरसे बाद वो काम हो गया मगर वो इंसान भूल चुका है कि इसने कितने रोज़ों की नज़र मानी थी, तो इस सूरत में वो क्या करे। तो इसका जवाब हम ये बताते हैं कि सबसे पहले ये है कि आप अच्छी तरह सोच विचार और गौर फिक्र करें कि मैंने कितने रोज़ों की मन्नत मानी होगी। गौर फिक्र के बाद जो तादाद जहन में आए उतने रोज़े रख लें। दोबारा दोहराते हैं सवाल का जो मुख्तसरन जवाब है कि सबसे पहले आप अच्छी तरह सोच विचार और गौर फिक्र करें कि मैंने कितने रोज़ों की मन्नत मानी होगी। गौर फिक्र के बाद जो तादाद भी जहन में आए उतने रोज़े रख लें। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके मसाइल और उनका हल में कुछ इसी तरह का सवाल था कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद पूरी हो जाए तो मैं रोज़े रखूँगा और सदका दूँगा। इस सिलसिले में पूछना यह है कि मुझे सही तरह याद नहीं है कि मैंने कितने रोज़ों की मन्नत मानी थी और सदक़े में क्या देना है, तो क्या मैं दोबारा किसी चीज़ की नीयत कर सकता हूँ, यानी सदका वगैरह या नफल नमाज या रोज़े वगैरह की तादाद या पैसों की मिकदार दोबारा मुअय्यन कर सकता हूँ या नहीं। ये वाज़ह रहे कि अभी मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि जो भी मन्नत मानूँ इसे पूरा करूँ, इसलिए लिखकर अपने पास रख लूँ ताकि याद रह सके, या फिर मुझे पहले वाली मन्नत पूरी करनी होगी। ये सवाल था, तो इसका जवाब जो बताया गया था कि जिस काम के लिए आपने मन्नत मानी थी अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मन्नत लाज़िम नहीं होती। अगर आपने यूँ कहा था कि इतने रोज़े रखूँगा या इतना सदका दूँगा, तब तो काम पूरा हो जाने की सूरत में आपको उतने ही रोज़े रखने होंगे और सदका देना होगा, और अगर याद नहीं तो गौर फिक्र के बाद जो मिकदार जहन में आए उसको पूरा करना होगा। और अगर यूँ कहा था कि कुछ रोज़े रखूँगा या कुछ सदका दूँगा, तो अब इसका तयन आप खुद कर सकते हैं। फिर दारुल उलूम देवबंद में है कि कफ़ारा याद हो मगर कज़ा रोज़ों की तादाद याद ना हो तो क्या करें। इसका जवाब ये बताया गया था कि किसी शख्स के ज़िम्मे चंद रमज़ान के रोज़ों का कफ़ारा हो कि तादाद भी ना हो, ऐसे ही नमाज की कज़ा याद ना हो कि साल के ज़िम्मे हैं तो कैसे अदा करे। किस्मों के कफ़ारे अगर बहुत ज़िम्मा हो और तादाद याद ना हो तो क्या करना चाहिए, आया सबकी तरफ से एक कफ़ारा काफ़ी होगा या नहीं। तो नमाज और रोज़ों का अंदाज़ा करके कज़ा करे और कफ़ारा में तदाखुल हो सकता है, यानी एक कफ़ारा से सबको मुआख़ज़ा से बरी हो जाएगा। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जो जवाब है वो हमने डिटेल में दिया है, तो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।